Hello everyone, today I will teach you pre-fertilization structures and events. The pre-fertilization structures and events में हम यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गेमिटोजेनेसिस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्री-fertilization स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्री-fertilization स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट बेटा इनमें हम क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस। सेकंड बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे मेगा गेमिटोजेनेसिस। चलिए बेटा हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मीनिंग होता है फॉर्मेशन, मेगा स्पोर मतलब मेगा स्पोर। मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है मेगा स्पोर मदर सेल से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बेटा किससे होगा? मैं कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस को डिटेल से डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि भाई मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्मेशन कहां से होता है ना? हमें पता चलेगा भाई मेगा स्पोर सेल्स इनसे है, तो इसके बाद में फिर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इससे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस से पहले मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप एक हेडिंग लिखिए कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो जो मेगा मदर सेल्स का जो फॉर्मेशन है बेटा, इनका फॉर्मेशन एक तरह के न्यू सेलस से होता है। किससे होता है? न्यू सेलस से। क्योंकि न्यू सेलस, व्हाट इज द न्यू सेलस? न्यू सेलस क्या है? इट इज द मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स का मास होता है। व्हाट इज द न्यू सेलस? न्यू सेलस को हम एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? न्यूट्रिटिव टिश्यू भी नाम दे सकते हैं। ये न्यू सेलस एक तरह का प्लेसेंटा से डेवलप होता है। कहां से डेवलप होता है बेटा? प्लेसेंटा से डेवलप होता है। जो न्यू सेलस को ओव्यूल्स का एक मेन पार्ट माना जाता है, क्योंकि द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड न्यू सेलस। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे एक पॉइंट और ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द न्यू सेलस। बेटा न्यू सेलस, सबसे पहले तो न्यू सेलस को मैंने कहा कि न्यू सेलस डेवलप फ्रॉम द प्लेसेंटा। न्यू सेलस डेवलप फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो और दूसरी चीज मैं कहता हूं बेटा न्यू सेलस क्या है? इट इज द मेन पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। इट इज द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। सेकंड चीज मैंने क्या कहा बेटा? न्यू सेलस क्या है? कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो हम कह सकते हैं बेटा न्यू सेलस कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स का एक तरह का मास होता है। न्यू सेलस को मैंने कहा कि भाई ओव्यूल्स का एक मेन पार्ट है। न्यू सेलस प्लेसेंटा से डेवलप होता है। दूसरा, न्यू सेलस को हम कह सकते हैं कि एक तरह का मेगा स्पोरेंजियम होता है। क्यों? क्योंकि एक तरह का एक मास है और डिप्लॉइड सेल्स का मिलकर डिप्लॉइड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कह सकते हैं कि इसको न्यू also called as
मेगा स्पोरेंजियम ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा न्यूसेलस। तो एक्चुअली में न्यूसेलस को मैंने क्या कहा कि न्यूसेलस इट इज द डेवलप फ्रॉम प्लेसेंटा। तो एक्चुअली क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर आउटग्रोथ होती है और उस आउटग्रोथ से मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए कैसे फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चरली इसको हम समझते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। देखो मैंने बोला बेटा न्यूसेलस डेवलप फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो जैसे मान लीजिए ये प्लेसेंटा में एक आउटग्रोथ में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, दिस इज द आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा, है ना, ये प्लेसेंटा में आउटग्रोथ हो रही है। तो आउटग्रोथ से क्या हो रही है, यहाँ पे मेनी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और इन सेल्स को हम पेरेन्काइमेटस सेल्स नाम देते हैं। ये सब सेल्स कैसी सेल्स है, सेल्स है। इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, दिस इज द मास ऑफ पेरेन्काइमेटस, मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो एक्चुअली में ये मैंने आपको एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा, आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। बेटा इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिविजन्स होते हैं। क्या होगा, पेरिक्लिनल डिविजन्स होंगे। क्या होंगे, पेरिक्लिनल डिविजन्स होंगे। और जब बेटा पेरिक्लिनल डिविजन्स होंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें एक सेल्स का फॉर्मेशन होगा और उस सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल्स नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, आर्कीस्पोरियल सेल्स नाम देते हैं। तो ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है, ये दिस इज द आर्कीस्पोरियल सेल्स। इस सेल्स का नाम क्या नाम देंगे हम, आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स का डेवलपमेंट कब हुआ, जब प्लेसेंटा में आउटग्रोथ होती है और आउटग्रोथ से बनते हैं पेरेन्काइमेटस का एक मास बनता है। इसी को बेटा मैंने क्या नाम दिया था, न्यूसेलस। क्या नाम दिया था इसको मैंने, न्यूसेलस नाम दिया था। न्यूसेलस में क्या होता है, पेरिक्लिनल डिविजन्स होते हैं। पेरिक्लिनल डिविजन्स एक तरह के हॉरिजॉन्टल डिविजन्स होते हैं और उनसे एक स्पेशल टाइप बनती है जिसको क्या नाम देते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो मैंने एक आर्कीस्पोरियल सेल्स बताइए। इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं और डिविजन्स होने के बाद में इस आर्कीस्पोरियल सेल से 2 सेल्स बनती हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं बेटा यहाँ पे 2 सेल्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। एक सेल्स तो मान लीजिए एक सेल ये है, दूसरी सेल है ना। तो यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड होती है, इसमें फिर से डिविजन्स होंगे और डिविजन्स के बाद में यहाँ पे एक सेल्स को तो हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इसको बेटा मैं नाम देता हूँ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। और बेटा दूसरी जो सेल्स होगी इसको हम नाम देंगे प्राइमरी पैराइटल सेल्स। यानी जब आर्कीस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होता है तो डिवीजन से क्या बनता है, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है और दूसरी प्राइमरी पैराइटल सेल। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा, पहले नीचे। तो अब बेटा ध्यान से देखना। तो यहाँ आर्कीस्पोरियल में डिविजन्स हुआ और डिविजन्स के बाद में पैराइटल सेल्स बनी और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। तो यहाँ पे बेटा जो हमारी ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डायरेक्टली एक्ट एज द मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये डायरेक्टली एक्ट एज नाम दे सकते हैं बेटा मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन बेटा
किससे होता है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स से। दूसरी सेल जो मैंने आपको बताई है प्राइमरी पैराइटल सेल्स। तो बेटा प्राइमरी पैराइटल सेल्स का फंक्शन क्या हो गया? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स बेटा क्या करती हैं? फ्यूनिकल्स का डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटेग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका काम होता है बेटा फॉर्म्स द फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? एक तरह के एक कवरिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, उनको इंटेग्यूमेंट्स नाम देते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट्स होता है, इनर इंटेग्यूमेंट्स होता है। तो हमें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिली कि भाई यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन किससे होता है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से होता है। तो अब हम यहाँ पे तो हमने क्या देखा? देखो प्लेसेंटा में आउटग्रोथ होती है, तो यहाँ पे मास ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स बनता है जिसको हमने न्यूसेलस नाम दिया। तो बेटा न्यूसेलस में जब डिविजन्स होंगे तो डिविजन्स के बाद में टू टाइप की सेल्स बनती है, जिनमें से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाता है? मेगा स्पोर मदर सेल्स बनाता है। और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं? मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम देते हैं। चलिए बेटा मैं इसको इरेज करता हूं और यहाँ पे हम अब बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। क्या करते हैं यहाँ पे? मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो आप फिर से यहाँ पे हेडिंग डालिए मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट जो प्रोसेस मैंने बताया था मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने बोला था द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर from the megaspore mother cell, तो उसको अपन क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम देंगे। बेटा मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं बेटा वो डिप्लॉइड होती हैं, और डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मेगा स्पोर्स क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? इस प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम देते हैं। बेटा इसको हम स्ट्रक्चरली समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दिस इज द मेगा स्पोर मदर सेल्स। क्या है? एक मेगा स्पोर मदर सेल्स। और बेटा मेगा स्पोर मदर सेल्स है, इसमें एक न्यूक्लियस होगा और इसके साथ में यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो ये क्या है? एक मेगा स्पोर मदर सेल्स है। बेटा मेगा स्पोर मदर सेल्स के ऊपर क्या होंगी? मेगा स्पोर मदर सेल्स कवर्ड बाय द न्यू सेलर सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी यहाँ पे? न्यू सेलर सेल्स होंगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन किससे होता है? न्यू सेल्स से होता है। तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है इसके ऊपर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेल्स होंगी न्यू सेलस सेल्स। तो इनको हम क्या नाम दे सकते हैं? ये जो सेल्स होंगी ये कौन सी सेल्स होंगी? न्यू सेलस, है ना? या न्यू सेलस होगा द सेल्स ऑफ है ना। अब इसके नीचे क्या होगा? ये मेगा स्पोर मदर मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन होंगे। मेगा स्पोर मदर सेल्स में जब डिवीजन होते हैं यहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन? मियोसिस होगा। कौन सा होगा? मियोसिस सेल डिवीजन। बेटा मैंने बताया कि मियोसिस एक तरह का डबल सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस। इसलिए हम मियोसिस को क्या नाम देते हैं? एक मियोसिस एक तरह का डबल सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे पहले कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस
फर्स्ट सेल डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन से क्या होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, तो मेगास्पोर मदर सेल्स में डिवीजन्स होगा और डिवीजन्स होने के बाद यहाँ पर हमारे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे? 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, तो इस कंडीशंस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं? डायड नाम देते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यू सेल्स की सेल्स, वो तो यहाँ पे होंगी बेटा, ये दिस इज द न्यू सेलर सेल्स है, सेल्स ऑफ द न्यू सेल्स, है ना। तो यहाँ पे इनको हम क्या नाम देंगे? डायड नाम देंगे। देन बेटा फिर यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस सेकंड डिवीजन। और मियोसिस सेकंड डिवीजन में क्या होगा? जैसे यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जब मियोसिस यहाँ पे सेकंड हुआ तो 2 सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज द मेगा, यहाँ पे 2 सेल्स है तो यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए। दिस इज द 4 सेल्स। कितने बन गए यहाँ पे? 4 सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और एवरी सेल्स के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द सेल्स ऑफ न्यू सेल्स, है ना। तो जब ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है तो इनको हम क्या नाम देंगे कि यहाँ पे ये क्या हो गया? फॉर न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर्स, फॉर न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एक तरह की टेट्राइड कंडीशंस। क्या नाम देंगे? एक तरह की टेट्राइड कंडीशंस, क्योंकि 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ कि 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होना। कितना? 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होना। बेटा इनमें से क्या होता है? इनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट होते हैं और ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स रिमेन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस नाम देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, मेगागेमिटोजेनेसिस। मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड डिवीजन्स होता है जिनसे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे मेगागेमिटोजेनेसिस। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बेटा मेगागेमिटोजेनेसिस। तो सेकंड प्रोसेस कौन सी होगी? सेकंड प्रोसेस है बेटा यहाँ पे मेगागेमिटोजेनेसिस। बेटा व्हाट इज द मेगागेमिटोजेनेसिस? मेगागेमिटोजेनेसिस में क्या होगा? देखो, मेगा मींस मेगास्पोर्स, गेमिटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स, यानी मेगास्पोर्स से गैमेट्स फॉर्मेशन होना। मेगास्पोर्स से फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होना। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मेगागेमिटोजेनेसिस नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे जो भी मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वहां पे आपने क्या पढ़ा था? मेगास्पोर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मेगास्पोर्स। तो बेटा मेगास्पोर्स से, है ना, मैं कह सकता हूं बेटा फ्रॉम द मेगास्पोर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, है ना। फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? मेगास्पोर से। मेगास्पोर से फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट। एक्चुअली में बेटा मेगास्पोर इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। क्या नाम दे सकते हैं बेटा? मेगास्पोर्स क्या है? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। फर्स्ट सेल ऑफ
फीमेल गेमेटोफाइट। बेटा फीमेल गेमेटोफाइट ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सेक, ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सेक, ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। इसको हम एम्ब्रियो सेक भी नाम देते हैं। तो बेटा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किससे होता है? मेगास्पोर से, क्योंकि मेगास्पोर्स को फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट कंसीडर किया गया है। चलिए इसको बेटा हम स्ट्रक्चरली समझें कि गेमेटोजेनेसिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अपीयर होती है। मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा एक बार। चलिए तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे होता है कि मैंने बताया था आपको कि जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उनमें से 3 डिजेनरेट्स हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ ये क्या है बेटा? यहाँ पे एक तरह का फंक्शनल मेगास्पोर, और फंक्शनल मेगास्पोर्स में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और इसके अलावा यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे एक ये फंक्शनल मेगास्पोर्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा 3, बाकी के जो 3 होते हैं क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट्स हो जाते हैं। बाकी 3 क्या हो जाएंगे? यहाँ पे डीजेनरेट्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ? ये भी मेगास्पोर्स है लेकिन ये डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स है। तो इनको हम बेटा नाम दे सकते हैं कि ये क्या हो गए? डीजेनरेटेड मेगास्पोर, डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हम क्या नाम दे देंगे? फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। बेटा इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर्स है ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस और अपने साइज में इंक्रीमेंट करता है। तो इसके अंदर डिविजन्स होती है। तो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशंस किससे मिलता है? इनको न्यू सेल्स से। इनको ग्रोथ होगी, जो न्यू सेल्स होगा इनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेटा इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ और इनका जो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन वो किससे होगा बेटा? न्यू सेलस से। किससे होगा? न्यू सेलस से। क्योंकि न्यू सेलस को मैंने आपको क्या बताया था कि न्यू सेलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यू सेलस क्या है? एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो अब यहाँ पे जैसे इनको ग्रोथ हो गई, यहाँ पे न्यूट्रिशंस मिला, इनकी ग्रोथ हो गई, और ग्रोथ होने के बाद इस फंक्शनल मेगास्पोर्स के अंदर 3 न्यूक्लियर सक्सेसिव डिविजन्स होंगे। कितने न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे? यहाँ पे 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसकी ग्रोथ हो गई, और ग्रोथ होने पर ये इसकी ग्रोथ हुई, न्यूट्रिशंस यहाँ पे मिला, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, है ना, एक तरह के फंक्शनल मेगास्पोर। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर डिविजन्स। तो बेटा जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट होगा, देन माइटोसिस सेकंड होगा, देन माइटोसिस थर्ड होगा। तो यहाँ पे 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट माइटोसिस फर्स्ट डिविजन्स हुआ, यानी फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पे हुआ। तो जब फर्स्ट माइटोसिस होगा तो एक सेल से कितनी सेल्स बन जाएंगे? यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे ओनली न्यूक्लियर डिविजन्स है ना, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स माइटोसिस में। तो माइटोसिस में एक जब सेल डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने से पहले उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई। तो इसको अपन क्या नाम देंगे बेटा? कैरियोकाइनेसिस, है ना। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस के डिविजन्स को क्या नाम देते हैं हम? कैरियोकाइनेसिस। तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसको अपन क्या नाम देंगे? कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे बेटा कौन सी प्रोसेस होगी? कैरियोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस हुई बेटा यहाँ पे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ
ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होना, उसको अपन क्या नाम देंगे, कैरियोकाइनेसिस। बेटा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, यहाँ पे ओनली कौन सी प्रोसेस होगी, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। कैरियोकाइनेसिस से न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है यहाँ पे, है ना, और इसके साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे होगा ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुआ, देन यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइटोसिस, यहाँ पे सेकंड माइटोसिस होगा, और जब सेकंड माइटोसिस होगा तो वहां पे भी जब ये टू न्यूक्लियाई है, टू न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे तो टू न्यूक्लियाई से कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियाई डिवाइड किया तो इससे एक ये बना, 2 न्यूक्लियाई इससे गया, और 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा, है ना, तो 2 न्यूक्लियाई ये हो गए, और बाकी यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह है यहाँ पे, है ना, दिस इज द साइट। तो यहाँ पे बेटा कौन सा प्रोसेस हुआ, माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस हुई। देन बेटा सेकंड माइटोसिस में भी क्या हुआ, यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो गई, यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस हुई, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुई, है ना। देन यहाँ पे फिर माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस होगा, कौन सा माइटोसिस है यहाँ पे, थर्ड माइटोसिस, यहाँ पे थर्ड माइटोसिस हो। और थर्ड माइटोसिस में क्या होगा बेटा, हमारे यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। ये 4 न्यूक्लियाई फिर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 सेल्स ये हो जाएंगे, 4 सेल्स और 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। तो टोटल कितनी सेल्स बन गई यहाँ पे, टोटल कितने न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ये 4 न्यूक्लियाई में माइटोसिस थर्ड होगा, फिर यहाँ पे 4 से 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कितने माइटोसिस से हुआ, 3 माइटोसिस से। जब यहाँ पे 3 माइटोसिस होंगे तो यहाँ 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई, हम नाम देंगे बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई का यहाँ पे फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस हुई बेटा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होती है। बेटा कैरियोकाइनेसिस को कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस हो गई, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब आप शॉर्ट में के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस, है ना, एंड साइटोप्लाज्म वगैरह यहाँ पे होगा। तो ये हमारे यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। बेटा इसके बाद में 4 जो ये न्यूक्लियाई है इनका अरेंजमेंट होने लगता है, 4 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होगा, यानी इसके बाद में वाल का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, वाल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जितने भी 8 न्यूक्लियाई हैं इनमें एक वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक वाल का फॉर्मेशन होने के साथ साथ ही सेल्स का अरेंजमेंट होता है, और उससे एक फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 8 न्यूक्लियाई से फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो बेटा जैसे मैंने क्या बोला आपको कि ये क्या है, 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई, दीज आर 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई और 8 न्यूक्लियाई है, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 न्यूक्लियाई, है ना, 8 न्यूक्लियाई। तो 8 न्यूक्लियाई में इसके बाद में क्या होगा, वाल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, वाल का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वाल फॉर्मेशन, वाल फॉर्मेशन। वाल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, साइटोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इससे क्या बनता है, फिर 8 न्यूक्लियाई के जैसे ही यहाँ पे वाल का फॉर्मेशन होगा और इनका एक अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, तो एक फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे एक फीमेल गेमेटोफाइट हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे बेटा इनमें से 8 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई अपर साइड में अरेंज हो जाते हैं और 3 न्यूक्लियाई लोअर साइड में अरेंज होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई लेता हूँ, 3 न्यूक्लियाई कहाँ पे अरेंज हो गए,
अपर साइड में अरेंजमेंट इनका हो जाता है। तो ये 3 न्यूक्लियाई का अपर साइड में अरेंजमेंट हो गया, 1 न्यूक्लियाई, ठीक है, सेकंड न्यूक्लियाई एंड 3 न्यूक्लियाई, है ना। तो ये 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे अपर साइड में अरेंज हो गए और यहाँ पे एक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गई? यहाँ पे सेल्स बन गई, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है ना भाई। तो यहाँ पे 3 सेल्स है, 3 सेल्स अपर साइड में अरेंज हो जाती हैं। और बेटा इस अपर साइड में जो ये सेल्स अरेंज होती हैं, इस रीजन्स को हम क्या नाम देते हैं? चेलेजल एंड नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसको हम? चेलेजल एंड नाम देंगे, चेलेजल एंड। चेलेजल एंड को बेटा हम सी एंड बी नाम दे सकते हैं। चेलेजल एंड यानी सी एंड। तो चेलेजल एंड कहाँ होगा? ऊपर की साइड में होगा। जनरली बेटा वैसे कि लोवेस्ट रीजन होता है, जनरली क्या होता है? लोवेस्ट रीजन होता है। चेलेजल एंड पर 3 सेल्स अरेंज हो जाती हैं। एंड बेटा 3 न्यूक्लियाई हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? नीचे साइड में प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ये एक, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एक न्यूक्लियाई है ना, दूसरा एंड तीसरा, 3 न्यूक्लियाई नीचे की साइड में अरेंज हो जाते हैं। और इस रीजन्स को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन। क्या नाम देंगे? माइक्रोपाइलर रीजन नाम। क्या नाम देंगे इसको? माइक्रोपाइलर रीजन। तो माइक्रोपाइलर रीजन पे भी 3 न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं बेटा। एंड बचे बेटा कितने? 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई होंगे, वो हमारे सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 न्यूक्लियाई एंड सेकंड न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर अरेंज होते हैं। तो ये क्या बना लेते हैं बेटा? यहाँ पे एक तरह का सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं? यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई क्या बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। यहाँ पर बेटा इन तीनों ऊपर की जो 3 सेल्स हैं, है ना, इन तीनों सेल्स को हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एंटीपोडल सेल्स नाम देंगे बेटा। एंड सेंटर में जो सेल्स होगी, जो कि एक बहुत बड़ी सेल्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये कौन सी सेल्स होगी? लार्ज सेंट्रल सेल। कौन सी होगी? लार्ज सेंट्रल सेल। तो लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल्स कहां प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। एंड बेटा यहां पर सेंटर में एक एग सेल होती है। क्या होती है? एग सेल। इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज द एग सेल। ये कौन सी सेल होगी? एग सेल। और बेटा एग सेल के साथ साथ में यहां पर 2 स्मॉलर सेल्स और प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? 2 स्मॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा। इन स्मॉलर सेल्स को हम नाम देते हैं सिनर्जिड्स। क्या नाम देते हैं? सिनर्जिड्स नाम देते हैं, है ना। तो सिनर्जिड्स क्या होती है? एक तरह की स्मॉलर सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? स्मॉलर सेल्स होती हैं। इन सिनर्जिड्स को बेटा हम यहाँ पे हेल्पर सेल्स भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हेल्पर सेल्स नाम देते हैं। ऑल्सो इनको कोऑपरेटिव सेल्स भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कोऑपरेटिव सेल्स नाम देते हैं। क्या नाम देंगे बेटा इनको हम? कोऑपरेटिव सेल्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कोऑपरेटिव सेल्स। तो सिनर्जिड्स आल्सो कॉल्ड हेल्पर सेल्स, आल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव सेल्स नाम देते हैं बेटा। एक तरह की ये जो सिनर्जिड्स होती हैं, एक तरह की बेटा क्या होती है? स्मॉलर सेल्स होती हैं। क्या होती है? स्मॉलर सेल्स कंपेयर टू द एग सेल्स। एग सेल्स बेटा थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ पे बड़ी ड्रॉ किया, क्योंकि एग सेल्स इनके कंपेयर में बड़ी होती है, लार्ज होती है। और ये जो सेल्स होती है स्मॉलर सेल्स होती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया है? सिनर्जिड्स नाम दिया है, हेल्पर सेल्स नाम दिया है, कोऑपरेटिव सेल्स नाम दिया है बेटा। सिनर्जिड्स का काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना। क्या काम है इसका? फूड को एब्जॉर्ब करना। कहां से फूड को एब्जॉर्ब करती है? न्यूसेलस से। कहां से एब्जॉर्ब करेगी बेटा? न्यूसेलस से। न्यूसेलस से ये फूड को एब्जॉर्ब करती है और उस फूड को एम्ब्रियो सेक को ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है? एम्ब्रियो सेक को ट्रांसफर करती है। और स्मॉलर सेल्स होती है। एंड बेटा ये जो सिनर्जिड्स जो सेल्स होती हैं, ये एक तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली में ये क्या होती है? एक तरह की एक सेलुलर थिकनिंग हमें देखने को मिलती है। ये जो सिनर्जिड्स हैं, इस सिनर्जिड्स की जो एक आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पर यहाँ पर हमें
लाइक स्ट्रक्चर्स एपियर होती हैं और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फिलीफॉर्म एपरेटस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस नाम देते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया एक तरह का फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या है यहाँ पर? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या हो गया बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस। बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस को मैंने क्या नाम दिया कि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? एक फिलीफॉर्म एपरेटस नाम देते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का बेटा फंक्शंस क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस सीक्रेट द केमिकल्स। ये कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं और उन केमिकल्स का नेचर होता है कीमोट्रोपिक नेचर। क्या नाम है? कीमोट्रोपिक नेचर। तो कीमोट्रोपिक नेचर का मीनिंग क्या हो गया कि पोलन ट्यूब होती है, उस पोलन ट्यूब को ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं और उसके लिए एक गाइड पाथवे प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? उसको गाइड करने के लिए एक तरह का पाथवे प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? एक तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम होता है केमिकल्स को सीक्रेट करना। क्या काम है बेटा इनका? सीक्रेट द केमिकल्स। तो हम कह सकते हैं बेटा सीक्रेट द केमिकल्स। ये केमिकल्स को सीक्रेट करने का काम करते हैं। और केमिकल्स क्या होते हैं बेटा? कीमोट्रोपिक होते हैं जो कि पोलन ट्यूब को एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा बेटा एक लार्ज सेंट्रल सेल्स होती हैं और लार्ज सेंट्रल सेल्स के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बेटा ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे। दिस इज द फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट को हम एम्ब्रियोसेक भी नाम देते हैं। बेटा इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि जो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं अपन। तो ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है, ये स्ट्रक्चर बेटा किसका है? फीमेल गेमिटोफाइट है ना। फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट। तो जो बेटा फीमेल गेमिटोफाइट होगा, एक्चुअली में ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बेटा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी। कितनी सेल्स हैं यहाँ पे? 3 एंटीपोडल सेल्स। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। 1 लार्ज सेंट्रल सेल्स होती हैं, ठीक है। 1 एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 2 सिनर्जिड्स यहाँ पे होती हैं। कितनी होती है? 2 सिनर्जिड्स, है ना। तो ये कितनी हो गई बेटा? 4 5 6 7। तो 7 सेल और 7 सेल में न्यूक्लियाई कितने होंगे यहाँ पे? 8 न्यूक्लियाई। तो इसको अपन क्या नाम देंगे? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। क्या नाम देंगे? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स। बेटा सबसे पहले 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक को निमेक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया? 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक को सबसे पहले डिस्कवर किया बेटा निमेक साइंटिस्ट ने। किसने किया था? निमेक साइंटिस्ट ने। किस प्लांट के अंदर किया था? एक हाइसिंथ के अंदर। किसके अंदर दिया था? हाइसिंथ के अंदर। तो डिस्कवर किया था निमेक ने। और निमेक ने किस प्लांट में डिस्कवर किया था? हाइसिंथ के अंदर। किसके अंदर? हाइसिंथ के अंदर, है ना। हाइसिंथ के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। किसने? निमेक ने, निमेक साइंटिस्ट ने। और इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स जो ये हमें एपियर होती हैं पॉलीगोनम प्लांट के अंदर एपियर होती है हमें। किसके अंदर? पॉलीगोनम प्लांट में। किसके अंदर बेटा? पॉलीगोनम प्लांट में। तो पॉलीगोनम प्लांट में स्ट्रासबर्गर से एक साइंटिस्ट था। स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम प्लांट में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स को एपियर किया था। और ओनली 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक का नाम किसने दिया था? निमेक ने, वाटर हाइसिंथ के अंदर। ये किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? पॉलीगोनम प्लांट्स में। किसके अंदर? पॉलीगोनम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा पॉलीगोनम प्लांट्स। किसके अंदर? पॉलीगोनम प्लांट्स में। बेटा अबाउट 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर हमें ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स। कितने परसेंट बेटा? अबाउट 80%। अबाउट 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर।
तो 80% एंजियोस्पर्म जैसे पोलिगोनम प्लांट है, कैप्सुलाइक प्लांट है, वो भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मेगागेमेटोजेनेसिस। मेगागेमेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर। बेटा हमने एक चीज और देखा यहाँ पे, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर था, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर से जब फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोस्पोरिक। क्या नाम देंगे बेटा, मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप, मोनोस्पोरिक टाइप का मतलब क्या हो गया, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, मोनोस्पोरिक नाम देते हैं। ये हो गया हमारा मेगागेमेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं बेटा जो हमारे ये फंक्शनल जो मेगास्पोर्स बनते हैं, इन मेगास्पोर्स के नंबर्स के बेसिस पर, मेगास्पोर्स के नंबर्स के बेसिस पर एम्ब्रियो सेक को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम मेगास्पोर्स की, क्योंकि यहाँ पे वन फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बना था, फीमेल गेमेटोफाइट बना था, तो हम मेगास्पोर्स के नंबर्स के बेसिस पर एम्ब्रियो सेक के टाइप्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा। तो यहाँ हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। तो बेटा जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसको हम एम्ब्रियो सेक भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो सेक नाम देते हैं, है ना। इस एम्ब्रियो सेक को बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ओटीबीओ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर, नंबर ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर्स के बेसिस पर एम्ब्रियो सेक 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कौन कौन से टाइप हैं, जैसे एक होता है बेटा मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक। बेटा दूसरा यहाँ पे होता है बाइस्पोरिक, कौन सा होता है, बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक। बेटा यहाँ पे थर्ड हम बात करेंगे टेट्रास्पोरिक, कौन सा है, टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक, टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट दैट मींस एम्ब्रियो सेक को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर्स 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये किसने दिया था, सबसे पहले पी माहेश्वरी ने दिया था। किसने दिया था, पी माहेश्वरी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं किसने बताया था, पी माहेश्वरी ने। किसने, पी माहेश्वरी ने। बेटा पी माहेश्वरी कौन थे, पी माहेश्वरी एक तरह के हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। क्या थे, एक तरह के एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। हम कह सकते हैं एक तरह का एम्ब्रियोलॉजिस्ट माहेश्वरी। क्या नाम दे सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं। तो वन बाय वन बेटा इनको हम डिस्कस करते हैं। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक क्या होते हैं। तो सबसे पहले पी माहेश्वरी ने जैसे इनको डिवाइड किया था, और हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक। तो बेटा मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किससे होता है, ये चीज अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ मोनोस्पोरिक, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, वन फंक्शनल मेगास्पोर। तो वन फंक्शनल मेगास्पोर में सबसे पहले जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मेगास्पोर मदर सेल्स है। मैं यहाँ पे डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक मेगास्पोर मदर सेल्स है। दिस इज द मेगा स्पोर मदर सेल।
मेगा स्पोर मदर सेल्स। बेटा मेगा स्पोर मदर सेल्स के ऊपर क्या होता है, न्यू सेलस होता है ना, न्यू सेलर सेल्स होती हैं। तो ये क्या है, द सेल्स ऑफ न्यू सेलस, सेल्स ऑफ न्यू सेलस। बेटा यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, डिविजन्स होगा। और मेगा स्पोर मदर सेल्स में सबसे पहले क्या होगी, मियोसिस होगी। और यहाँ पे मियोसिस होगी तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में बेटा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस भी होती है, कैरियोकाइनेसिस भी होगा यहाँ पे, और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस होती हैं। जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है तो यहाँ पे बेटा एक सेल से कितनी सेल्स बनेंगे, यहाँ पे 2 सेल्स बनती है। कितनी सेल्स बनती है, यहाँ पे 2 सेल्स बनती है। कितनी सेल्स बनेंगे, यहाँ पे सेल्स बनेंगे। एंड बेटा इन सेल्स में फिर फर्दर मियोसिस यहाँ पे सेकंड होगा। कौन सा डिवीजन, मियोसिस सेकंड होगा। और मियोसिस सेकंड में भी यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, है ना, बहुत प्रोसेस होगी। तो इनमें से बेटा यहाँ पे क्या बनता है, 2 सेल्स से फिर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कितनी सेल्स का, यहाँ से 4 सेल्स का फॉर्मेशन, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज आर 4 सेल्स, यहाँ 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इनमें से बेटा जैसे इसको तो हम क्या नाम देते हैं, दिस इज द सी एंड। ये कौन सा एंड होगा, यहाँ पे सी एंड, सी फॉर चैलेंज एंड। और ये कौन सा होगा, एम एंड। एम एंड का मतलब क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड। एम एंड का मतलब माइक्रोपाइलर एंड। तो इनमें से बेटा क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे क्या बने, मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। इनमें बेटा हो जाता है, फंक्शनल मेगा स्पोर्स होता है। तो यहाँ पे बेटा मान लीजिए रेट्स हो जाते हैं, और चैलेंजर जो है वो फंक्शनल मेगा स्पोर्स, फंक्शनल मेगा स्पोर्स। तो हम